तो अनलिमिटेड एफएसआई में अब होगा क्या मार्केट में, ये समझने की कोशिश करते हैं। नोएडा इज ऑलरेडी सिटिंग एट 100 125 यूनिट्स पर एकड़ डेंसिटी। ये वहाँ की जो बजट सेगमेंट की डेंसिटी है वो है। कुछ लग्जरी सेगमेंट की चीज़ें आपको 80-90 पे भी मिल जाती हैं। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी अंडर 5 CR की इन्वेंट्री हो जिसमें 40 से 45 यूनिट पर एकड़ की चीज़ हो। तो अब होगा क्या, ये लोग आएंगे 200-250 यूनिट पर एकड़ वाली चीज़ लेकर के, और 45 मीटर वाला क्लॉज भी है। तो दे विल गो एज हाई एज दे कैन। बट जो प्राइस सेगमेंट है ना, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये 2.5 CR से 5 CR पर, क्योंकि जो 45 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़क पर होंगे वो प्राइम लैंड होंगे। प्राइम लैंड पर बिल्डर लग्जरी लाने की सोचेगा, बजट सेगमेंट की नहीं सोचेगा। छोटे वाले में अगर लेकर के आएगा, छोटे रोड्स पर अगर लेकर के आएगा, तो वो क्या कर सकता है, 5 एकड़ में अगर वो 5 टावर बना रहा था 14-14 माले की, तो अब वो ऐसा कर सकता है कि दो ही बना देगा 40-40 माले की, 2 टावर्स बना देगा 40-40 माले की, है ना। तो दिस इज गुड, क्योंकि आपको फिर डेंसिटी तो बढ़ेगी, ठीक है, बट जो ओपन एरिया है वो ज़्यादा लगेगा नीचे ग्राउंड पे, है ना। तो एमिनिटीज़ के लिए स्पेसेस, बड़े पार्क वगैरह मिल जाएंगे, तो दिस इज गुड थिंग गोइंग टू हैपन। इससे होगा क्या, प्राइजेस कम नहीं होने को हैं। रीज़न बीइंग, अगर कोई लैंड पार्सल अनलिमिटेड एफएसआई या एफआईआर रखता है, तो जो अलॉटमेंट होता है वो ई ऑक्शन के थ्रू होता है। अगर बिल्डर को पता है कि हम यहाँ पर अनलिमिटेड एफएसआई यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए वो ज़्यादा बिड करेगा, मतलब जो लैंड की कॉस्ट है वही ज़्यादा होगी। एक हाइट से हम ऊपर जब कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से अब जो 1 CR की चीज़ है वो 90 lakhs की हो जाएगी, नहीं। 1 CR की ही रहेगी, कुछ मार्केट ड्रिवन और कुछ कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस की वजह से। अब जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हों या अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं ठीक ठाक और अच्छी डेंसिटी पर हुए हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनके रेट्स भी बढ़ेंगे। इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। हैदराबाद का मार्केट अगर आप देखेंगे, तो ऑन एन एवरेज 200 यूनिट पर एकड़ आज एक नॉर्मल चीज़ है, अराउंड 1.5 CR की प्राइस ब्रैकेट के लिए। वहां पर एक ये प्राइस ब्रैकेट एग्जिस्ट करता है, दूसरा एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट हाउसेज एंड विला कल्चर। हैदराबाद इज वेल नोन फॉर द विला कल्चर, इसीलिए क्योंकि जो लोग इतनी हायर डेंसिटी वाली जगहों पर नहीं रहना चाहते हैं, दे प्रेफर गोइंग इन टू द इंडिपेंडेंट हाउसेज, इसलिए वहां पर रेट्स विलास के बहुत ज़्यादा है। सेम विल अप्लाई हेयर, चाहे जेपी विस्टाउन वगैरह हों, जितने भी विलास डेवलप हुए हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। एग्जिस्टिंग वेल कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स हों, चाहे गुलशन के हो, महागुन वगैरह के हों, एटीएस के हों, कंट्री ग्रुप के हों, आई थिंक मैंने नोडा कवर किया हुआ है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। उनमें जो सुहाती सुहाती सी डेंसिटी वाली चीज़ें हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी।